कि लेट्स यस स्टार्ट। मैम। तो आज के लिए तुम्हें कौन सा टॉपिक करना है? लास्ट हमने वहाँ कहाँ तक किया था, वहाँ वो डिस्काउंट हो गया ना, डिस्काउंट सब। आ, हाँ, डिस्काउंट करते हैं, ठीक है। डिस्काउंट, परसेंटेज, कमीशन, इन सब के सम नहीं दिए ना। फॉर्मूले तो मैंने आई थिंक करा दिए थे तुम्हें। हमें हाँ क्वेश्चंस करने फॉर्मूला हो हैं। गया। हाँ। हाँ, क्वेश्चंस करने हैं। तुम अभी कुछ क्वेश्चन तुम्हारे पास हैं डिस्काउंट वाले, या फिर मैं खुद के यूज करूं? मेरे पास नहीं है, आपको कब से कह रहा हूँ मैं, मेरे पास नहीं है। ठीक है, वेट, फिर मैं क्वेश्चन पहले तो मैं सेंड करती हूँ। ओके, हम्म। वेट फॉर 2 मिनट्स।
लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कौन सा क्वेश्चन करना है? यू टेल, रीड करो कौन सा क्वेश्चन करना है। रीड करके बताओ। A shopkeeper हम्म, sold an item at a 10% loss after giving a discount equal to half the market price. ओके ओके। Shopkeeper sold an item at 10% loss after giving a discount equal to half of the amount. Okay. The, then the cost price is. Okay. चलो स्टार्ट करते हैं इसको। अगर कुछ फॉर्मूलाज रह भी गए होंगे तो मैं यहाँ पर फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, बाई चांस अगर कुछ रह गया हो तो। देखो हमने उस दिन किया था कॉस्ट प्राइस, अगर लॉस है तो ठीक है, इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तब जब लॉस होगा तो, यानी कि परचेज ज्यादा में किया है और सेल कम में हुआ है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस कितने का लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस कितना हुआ है दैट इज। तो इसमें हम कॉस्ट प्राइस सीपी ले लेते हैं, सेलिंग प्राइस ये एसपी हो जाएगा एंड प्लस लॉस, सीपी इज इक्वल टू एसपी प्लस लॉस। अब हम डिस्काउंट को देखते हैं कि डिस्काउंट क्या है, और एमआरपी माइनस एसपी। एमआरपी किस किस को लेकर है? एमआरपी है एसपी प्लस डिस्काउंट। यानी कि डिस्काउंट को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसमें से, एमआरपी में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर सेलिंग प्राइस फाइंड करना है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एस पी इज इक्वल टू एमआरपी माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है? हाफ ऑफ एमआरपी है, ठीक है। डिस्काउंट कितना है? हाफ ऑफ एमआरपी है। तो लेट एमआरपी बी एक्स ले लिया, रुपीज एक्स ले लिया, ठीक। तो एसपी क्या हो जाएगा? देखो 50 पर डिस्काउंट क्या है, 50%, यानी कि हाफ ऑफ एमआरपी है। डिस्काउंट कितना है? हाफ ऑफ एमआरपी हमारा क्वेश्चन में है, देखो। एंड आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट इक्वल टू हाफ ऑफ द मार्क प्राइस, ठीक। तो डिस्काउंट कितना है? हाफ ऑफ एमआरपी, यानी कि एक्स बाई टू। डिस्काउंट कितना है? एक्स बाय टू। तो यहाँ से इस फॉर्मूले में पुट कर दें हम, हाँ, तो एसपी यहाँ से क्या आ जाएगा? एसपी इज इक्वल टू रुपीज एक्स, यानी कि हमने एमआरपी एक्स लिया है और डिस्काउंट कितना है? रुपीज एक्स बाई टू, ठीक है। एक्स में से एक्स बाई टू सब्ट्रैक्ट होगा तो ये रुपीज एक्स बाई टू ही आ जाएगा, ठीक है। रुपीज क्या आ जाएगा? एक्स बाय टू। ओके, समझ आया? क्योंकि 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा ना, ठीक। ये आ गया हमारा एसपी। हमें फाइंड क्या करना है? द कॉस्ट प्राइस इज। अब हमने एसपी की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर इसने कहा था कि 10% लॉस हो गया इसको, इसका जो भी हम सीपी लेके चलेंगे तो 10% किसका? ऑलवेज जो प्रॉफिट और लॉस हमारा सीपी पर फाइंड होता है, ठीक है। ये हमारा
सीपी पर फाइंड होता है। ठीक, तो एसपी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, सीपी है एसपी प्लस प्लस लॉस। लॉस। और अगर हम ये एसपी अगर हम करें, एसपी यहाँ से फाइंड करें तो ये हो जाएगा सीपी माइनस लॉस। ठीक है, और इसमें कितना था, ये ₹x/2 है, और सीपी कितना था, सीपी ये लॉस कितना है, 10% ऑफ सीपी है, हाँ -10% ऑफ सीपी। तो सीपी -10% को 10/100 इंटू सीपी लिख सकते हैं इसको, हाँ और सीपी को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 1 - 1/10। समझ आ रहा है, बिकॉज 0 से 0 हाँ कैंसिल हो गया, सीपी सीपी इसमें भी और इसमें हमने कॉमन बाहर ले लिया, तो यहाँ 1 बचा हाँ ये, और यहाँ पे क्या बचा 1/10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हाँ तो ये 9/10 हो जाएगा, समझ जाओगे। हाँ इनको जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9/10 आ जाएगा। समझ आ रहा है। हाँ हाँ, इधर क्या चल रहा था हमारा, इधर चल रहा था ₹x/2, ये हमारा ₹x/2 ही चल रहा है इधर, एंड ₹x/2। और देखो अगर हमें क्योंकि सीपी फाइंड करना है तो ये 10 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 9 इधर आकर इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से रुपीज, और 10 तो मल्टीप्लाई हो गया, 9 ये डिवाइड कर देगा इसको x/2 को। ये बात समझ आ गई, ये समझ आ हाँ गया। 10x/18 10x/18। हाँ, तो इसको 2 से यहाँ 5 टाइम्स कैंसिल कर देंगे, और ये था ₹5/9x। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5/9 को बाहर भी लिख सकते हैं ₹x। और ये रुपीज क्या, x क्या था, एमआरपी था, ये ₹x क्या कंसिडर किया था हमने, देखो यहाँ पर एमआरपी, लेट एमआरपी भी x, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एमआरपी भी लिख सकते हैं ऑफ एमआरपी। ठीक है, तो हमारा कौन सा जो ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला, 5/9 ऑफ एमआरपी। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है। हाँ हाँ, ये भी लिख सकते हैं ऑफ एमआरपी, क्योंकि एक फ्रैक्शनल पार्ट है ना, इसलिए टीएच लिखते हैं इसमें। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट है। हाँ समझ आ गया, अच्छे से समझ आ गया। यस मैम। एक बार मैं ब्रीफ में वो दिखा देती हूँ, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्योंकि लॉस है, यहाँ पर बिकॉज ऑफ लॉस लिख सकते हो तुम, लॉस इज अकर, क्योंकि लॉस है इसलिए हमारी एमआरपी क्या है, सॉरी ये सीपी क्या है, एसपी से ग्रेटर है, तो वो प्राइस सेलिंग प्राइस प्लस लॉस हो गया। इसको हम फॉर्मूले में इस तरह से लिख सकते हैं। और एमआरपी क्या होता है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, और एसपी को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं एमआरपी माइनस डिस्काउंट, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, एमआरपी में से डिस्काउंट को माइनस करके। माइनस। एमआरपी हमने हाँ एक्स ले लिया, क्वेश्चन में क्या था कि हाफ ऑफ एमआरपी है जो हमारा डिस्काउंट है, तो हमने हाफ ऑफ एमआरपी यहाँ पे डिस्काउंट को पुट कर दिया, हमारा ये आ गया एसपी। सीपी क्या है, एसपी प्लस लॉस है, और यहाँ से सीपी फाइंड कर लेंगे, तो ये एसपी हम यहाँ लिख सकते हैं, तो एसपी क्या हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस, और लॉस कितना है, 10% ऑफ सीपी है, तो 10% ऑफ सीपी हमने पुट कर दिया 10/100 करके, यहाँ से हमारा 10 बचा, हाँ सीपी को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 9/10 बचेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, और सीपी कितना आ गया, 9/5 टाइम्स ऑफ एमआरपी। ठीक है, हाँ अब हम नेक्स्ट
नेक्स्ट करते हैं। अरविंद परचेज विथ 30% डिस्काउंट ऑन लेबल्ड प्राइस, यानी कि वही एमआरपी। ही सोल्ड इट विथ 40% प्रॉफिट ऑन द प्राइस बॉट, यानी कि जिसमें भी उसने एसपी में जो बॉट किया है, यानी कि जितने प्राइस में उसने बॉट किया उसका 40% प्रॉफिट उसने अर्न कर लिया। ठीक है, what was his present loss on the labeled price? Okay, 30% discount on labeled price. Okay, he sold it with 40% profit. Okay, what was his percent loss on the labeled price? यानी कि लेबल्ड प्राइस में कितना लॉस हुआ। ठीक है, एक मिनट, अर्बन परचेज, वेट अ मिनट। जिम में मिनट है, मैं चेक कर लूंगी कहीं कुछ उसमें होल्ड तो नहीं है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट, इसमें फर्स्ट एमआरपी को ही हम कंसिडर करेंगे। लेट एमआरपी ऑफ वॉच X. रुपीज में लेंगे क्योंकि अमाउंट है एक्स। ठीक है, अब हमें 30% डिस्काउंट है तो इसका एफपी क्या जाएगा? एसपी इज इक्वल टू एमआरपी माइनस डिस्काउंट। एमआरपी हमने ले लिया, ये है एक्स माइनस 30% ऑफ एक्स, रुपीज एक्स। ये रुपीज एक्स माइनस 40/100 ऑफ रुपीज। ये रुपीज का सिंबल यहाँ ले लेंगे और एक्स दोनों में कॉमन है, अंदर ये 1 माइनस 3/10 हो गया। समझ आ गया? यहाँ ये कॉमन है, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, एक ये तो 3/10 आ गया रुपीज एक्स और इनटू ये हो जाएगा 7 माइनस 10। ठीक है, और इसको ये भी लिख सकते हैं 7/10। ये भी रुपीज का सिंबल यहाँ पर लेकर 7x/10 भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे की तरफ ये आ गया एसपी। ठीक, अब आते हैं हम, इसमें क्या किया कि ही सोल्ड इट विथ 40% प्रॉफिट, यानी कि ये
अब इसके लिए सीपी का काम करेगी, यानी कि जितने में इसने खरीदा है उसको 40% प्रॉफिट पर इसने सेल कर दिया। हाँ तो जो न्यू एसपी आएगा, न्यू एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस, सॉरी, सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब ये क्या है यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, दिस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच फॉर हिम, यानी कि जहां से परचेज किया है उसके लिए तो सेलिंग प्राइस है, बट ये एक्चुअल में हाँ ये जो अरविंद है उसके लिए क्या है, ये कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, समझ आ रहा हाँ है ना? यस मैम। तो अब यहाँ पर न्यू एसपी फाइंड करने के लिए हम सीपीसी को पुट करेंगे, न्यू एसपी इज इक्वल टू सीपी क्या है, ₹7x ओवर 10 प्लस, नहीं 7x का एसपी है ना। हाँ एसपी पुराना वाला है लेकिन ये काम करेगा कॉस्ट प्राइस की तरह काम करेगा ये अरविंद के लिए। ठीक हाँ है, अरविंद के लिए, हाँ हाँ देखो अरविंद। मतलब कि ये जो शॉपकीपर ने तो उसको सेल किया उसके लिए तो एसपी हो गया, बट अरविंद के लिए हाँ कॉस्ट प्राइस है कि इसने इतने में परचेज की है। हाँ ओके, तो चलो पुट कर देते हैं 40% ऑफ ₹7x/10, यानी कि हमारे सीपी पर ही तो प्रॉफिट होता है ना, जो भी परसेंट है वो सीपी पर होता है और सीपी का काम ये हाँ करेगा। ठीक है, हाँ चलो, हाँ अब देखो हम इसको ये लिख सकते हैं, ₹7x/10 प्लस 40% ऑफ ₹7x/10। अब देखेंगे ये कैंसिल होके 0 से 0, 7x/10 ये दोनों में कॉमन है, ₹7x/10 कॉमन है, और 1 प्लस ये देखो 2 2 जा एंड 2 5 जा, ये आ जाएगा तो 2/5 भी आ गया। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यस मैम। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ₹7x/10 और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 7/5 आ जाएगा। समझ आ गया? ये 1 प्लस 2/5 हाँ को जब हम ऐड करेंगे तो 7/5 आ जाएगा ये। तो रुपीज ये आ जाएगा 49x/50, ये आ गया ठीक एसपी। है अपना न्यू एसपी। ठीक है, न्यू वाला एसपी आएगा। हाँ ठीक है, अब फाइंड किया करना है इसमें। हाँ फाइनली इसको लॉस कितना हुआ लेवल्ड प्राइस पे, यानी कि लेवल्ड प्राइस से इसको कितना कम मिला। ठीक है, हम्म। तो लॉस ऑन लेवल्ड प्राइस यानी कि एमआरपी में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आया ये हमें देखना है। ठीक है, क्योंकि देखो व्हाट वाज हिज परसेंट लॉस ऑन लेवल्ड प्राइस, यानी कि जो लेवल्ड प्राइस है उसके अकॉर्डिंग इसको कितना, यानी कि उसके हिसाब से इसको कितना कम मिला है ये। ठीक है, ये जो हम्म। फाइनल न्यू एसपी है वो लेवल्ड प्राइस से तो कम है, क्योंकि 49/50 है, अगर ये 50/50 होता यानी कि एक्स फिर उसके इक्वल होता, लेकिन ये उससे कम है।
तो लॉस इज इक्वल टू एमआरपी माइनस न्यू एसपी। समझ आया? यस मैम। हाँ, क्योंकि एमआरपी ज्यादा था, ये कम आया है, यानी कि फाइनली तो उसको ये वाले प्राइस मिले ना, ये वाले प्राइस मिले, न्यू वाला एसपी जो है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें से सबट्रैक्ट करके इसको लेंगे। तो एमआरपी कितना आया था एक्स, और ये कितना है ₹49/50 और एक्स। तो ₹x को ले लेंगे हम बाहर, और 1 माइनस 49/50, यानी कि ₹x, और ये हो जाएगा 1/50 हो जाएगा 1/50। हाँ। अगर हमें इसका परसेंट फाइन करना है तो, ठीक है, परसेंट फाइन करने पर, क्योंकि फ्रैक्शन है तो हमारा क्या जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। परसेंट लॉस इज इक्वल लॉस अपॉन 50 into 100। हाँ, तो क्या जाएगा वो, और किसके रिस्पेक्ट में फाइन करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में फाइन करना है, क्योंकि एमआरपी का हम फाइन कर रहे हैं ना, जो भी हमें ये लॉस वगैरह किस पर फाइन करना है, एमआरपी पर। तो यहाँ पर अपॉन में एक्स भी आ जाएगा यहाँ, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में भी हम फाइन करते हैं वो नीचे डिनोमिनेटर में रहता है। मैं यहाँ देखूंगी, यानी कि लॉस कितना हुआ, लॉस परसेंट को लॉस अपॉन इसमें हुआ है, अगर सीपी के रिस्पेक्ट में करते तो सीपी को लिखते, बट हम एमआरपी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एमआरपी लेंगे, इनटू में 100 लेंगे। तो लॉस कितना आया था, ₹x अपॉन 50 अपॉन ₹x, ठीक, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, इनटू में x 100। into x। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/50 इंटू मैम कैंसिल 100। हाँ, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा? देखो इसको मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, मैं बताती हूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकते हैं हम, मैं डायरेक्ट कट ना करने की बजाय, देखो ₹x अपॉन 50 तो यहाँ पर आ ही रहा था। मैं तुम्हें पहले भी बताया था ना कि एक बार, कि अगर हमारा नीचे वाला नंबर है, ऊपर वाला फ्रैक्शन है, तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, और 100 हमारा यहाँ साइड से मल्टीप्लाई, ठीक है, हाँ समझ यानी गया, कि समझ गया। ऊपर, हाँ समझ गया। हाँ, इसको और करके लिख सकते हैं, ऊपर वाले को और। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, तो ये 1/50 आ जाएगा, इनटू में 100, तो ये आ जाएगा 2%, ठीक है। तो इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आ गया? यस मैम। इसमें मैं टीचमेंट में इसलिए प्रेफर करती हूँ कि इसमें रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी रहती है, और साइट पर ही रहती है। जैसे कि मैं जूम पे कराती हूँ तो रिकॉर्डिंग तो उसमें भी होगी, बट उसमें क्या है, मेरे सिस्टम में हो जाएगी, फिर तुम्हारे सिस्टम में होगी, इसमें साइट पर ही अवेलेबल रहती है, इसीलिए फिर ये मुझे ठीक लगता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ डजन पेयर ऑफ सॉक्स कोटेड एट ₹80, यानी कि एमआरपी क्या था, ₹80 है 1 डजन का। अ डजन पेयर ऑफ, यानी कि 12 जो पेयर हैं सॉक्स के, वो ₹80 के हैं, मार्क्ड प्राइस है इसका एमआरपी, और इस पर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सॉक्स कैन बी बोट फॉर ₹24? चलो ठीक है, इसको करते हैं पहले। ये क्या होगा?
ये ₹24 इसका क्या होगा, ठीक है? किसका? ये ₹24। हाँ 24 का हम फाइन करते हैं, यूनिटरी से फाइन करेंगे, ठीक है। यूनिटरी मेथड, हाँ यूनिटरी मेथड। और MRP ऑफ a dozen pair of socks SP इज इक्वल टू MRP माइनस डिस्काउंट। SP निकालने के लिए इज इक्वल टू ₹80 है, और SP ऑफ डजन सॉक्स हम फाइन कर लेंगे, इज इक्वल टू MRP माइनस डिस्काउंट। MRP है ₹80 माइनस 10% ऑफ 80, ₹80 माइनस 10% ऑफ ₹80, तो ₹80 माइनस ये, तो ₹8 आ गया। तो एक्चुअल में SP क्या आ गया, ₹72 ऑफ अ डजन का, ठीक है। ये डजन के लिए देन SP ऑफ वन पेयर, SP ऑफ वन पेयर ऑफ सोप्स, क्योंकि डजन में 12 होते हैं, ठीक है। इंटू 12। इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 12 यूनिटरी से, क्योंकि 12 का हाँ प्राइस तो 72 हो गया है ना, 1 का प्राइस करेंगे हाँ तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है ना? हाँ हाँ, आ गया आ गया। अब तो सिक्स हाँ सिक्स सिक्स ठीक है। देन हम 6 से इसको 24 को डिवाइड कर देंगे तो पेयर ऑफ सॉक्स आ जाएंगे, ठीक है। 24 टोटल की ये है हमारा वैल्यू है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। 1 पेयर का इतना है तो 24 में कितना आएगा, 24 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो 4 पेयर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ पेयर is equal to total amount upon SP of one pair। तो टोटल अमाउंट कितना है, 24 है, और SP ऑफ वन पेयर है 6, तो 4 पेयर ऑफ सोप्स। समझ आ गया? 4 पेयर्स आ जाएंगे इसमें, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है तुम्हारा? कमीशन है ना। अच्छा कमीशन है ये, ओके ओके। कमीशन का मैंने फॉर्मूला करवाया था क्या? क्या? कमीशन नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, कमीशन। हाँ, कमीशन का फॉर्मूला है ना, कमीशन अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस। ठीक है ठीक है। वेट मैं भी क्वेश्चंस निकाल लूं कमीशन के, ठीक है। आज ही करना है या नेक्स्ट क्लास में करना है, बोलो। आज ही करते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ भाई, अब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सब दोगे। ठीक है ठीक प्रैक्टिस है, क्वेश्चन मैं भी पहले सेट किया ही क्या है, और ये सब भी है सेकंड रेट की। ठीक है।
गिव मी अ मिनट, मैं कुछ फॉर्मूलाज में भी रह गए हूँ तो मैं फिर से करा देती हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। वेट वेट, मैं भी कुछ क्वेश्चंस निकाल रही हूँ कमीशन के, तो जो रह गए हैं कुछ फॉर्मूले, एक दो फॉर्मूले वो भी कराती हूँ, फिर क्वेश्चंस भी करती हूँ। वेट। हाँ। चलो फॉर्मूला कर लेते हैं पहले जो रह गए हैं, फिर इनके क्वेश्चंस करते हैं। टॉपिक है नेक्स्ट, ये लास्ट है ये, ठीक है, इस यूनिट का ये कमीशन लास्ट है। ये है कमीशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, ये हो गया कमीशन फाइंड करने का फॉर्मूला। और अगर रेट ऑफ कमीशन फाइंड करना है तो ये फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड रेट ऑफ कमीशन फाइंड करना है तो कमीशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। हाँ, यस, कमीशन डिवाइडेड बाय सेल्स। और सेल्स की जगह एसपी भी हो सकता है, सेलिंग प्राइस भी हो सकता है, ठीक है, या फिर सेलिंग प्राइस। यहाँ भी मैं लिख देती हूँ, सेलिंग प्राइस भी हो सकता है क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज नहीं होना।
हेलो। हेलो, दिख रहा है? हाँ दिखा है। नेक्स्ट है कि अगर यानी कि इसी फॉर्मूले से ये आ जाएगा, अगर सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, सेल्स फाइंड करनी है या सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो इसी से हमारा न्यू फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। नीचे डिस्क्राइब कर सकते हैं हम कि वो हो जाएगा कमीशन अपॉन कमीशन रेट। ठीक है, पहले वाले फॉर्मूले से ही ये दोनों ड्राइव हो गए हैं, अपॉन कमीशन रेट। ठीक है, ये हो गए। अब करते हैं हम क्वेश्चंस। मैं भी क्वेश्चन सेंड कर देती हूँ पहले तुम्हें रीड करने के लिए, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। वेट वेट